Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, अजमेर. आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन 3, कोड CD 303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल. यूनिट नंबर 4, wardrobe planning, part 4, 4.3, subunit to develop good taste in clothes, meaning and definition of taste, and basic rules to develop good taste. फर्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेस्ट के बारे में एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेट और गुड टेस्ट इन फैशन मीन्स अ पर्सन हैज़ डिस्कवर्ड what looks good on them, what suits their coloring and body shape, and makes the most of what they have, both in their physical assets and their wardrobe. And they make thoughtful choices in how they combine what they have and what they choose to add. फैशन में बढ़िया या बढ़िया स्वाद का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने यह पता लगा लिया है कि उन पर क्या अच्छा लगता है, उनके रंग और शरीर के आकार पर क्या सूट करता है, और उनकी भौतिक संपत्ति और उनके अलमारी दोनों में से सबसे अधिक क्या है, और वे कैसे उनमें विचारशील विकल्प बनाते हैं जो उनके पास है, कैसे उन्हें मिलाते हैं और उसे जोड़ना चाहते हैं और उन्हें चुनते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ टेस्ट. हमने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस या परिभाषाओं को लिया है. satisfying generally accepted social or aesthetic standards, आम तौर पर स्वीकृत सामाजिक या सौंदर्य संबंधी मानक. सेकेंड डेफिनेशन है टेस्ट, a person's ability to judge and recognize what is good or suitable, especially relating to such matters as art, style, beauty and behavior. अर्थात पहचान करने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता अच्छी तरह से या कैसे वह उपयुक्त है वास्तव में कला, स्टाइल, सौंदर्य और व्यवहार के रूप में संबंधित होता है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर कुछ कैप्शंस के माध्यम से कुछ कोटेबल क्वेट्स बताना चाहूँगी जो कि गुड टेस्ट से संबंधित हैं और कुछ बहुत ही बड़े विशेषज्ञ या डिज़ाइनर्स ने इनके बारे में कहा है. पहला है जो कि डेल्फिन के द्वारा कहा गया है कि गुड taste is the modesty of the mind, that is why it cannot be either imitated or acquired. अर्थात गुड टेस्ट क्या है? मस्तिष्क की एक नम्रता है, ना तो इसकी नकल की जा सकती है और ना ही इसे पाया जा सकता है. एंड देन सेकेंड है एलिगेंस इज अ गुड टेस्ट प्लस अ डैश ऑफ डेयरिंग. ठीक है, इसका मतलब है कि एलिगेंस जो है वो एक गुड टेस्ट को दर्शाता है. एलिगेंस का मतलब होता है शिष्टता. ठीक है, और जिसमें क्या होता है उसमें एलिगेंस के साथ ही चालाकी का एक साहस भी आवश्यक होना चाहिए या होता है. देन हम आर्नल्ड बेनेट के द्वारा है गुड टेस्ट इज़ बेटर देन बैड टेस्ट, बट बैड टेस्ट इज़ बेटर देन नो टेस्ट. एक बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्लोगन और कोटेबल कोट है कि गुड टेस्ट जो है हमेशा बैड टेस्ट से अच्छा होता है, बट बैड टेस्ट जो होता है वो नो टेस्ट से अच्छा होता है. Then the fourth quotable quote is, in a world full of trends, I want to remain a classic. ईमान. तो ईमान ने ये लिखा है कि मैं इस जो पूरा संसार है जो कि एक प्रचलन से भरा हुआ है, बट मैं अपना एक क्लासिक में रहना चाहता हूँ या मैं अपनी
शैली में ही बंधकर रहना चाहता हूँ। अब हम डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। गुड टेस्ट क्या होता है और बैड टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। गुड टेस्ट को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो गुड टेस्ट होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ही उच्च स्तर की, उच्च प्रमाण की होती हैं। इसमें हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं कि इसमें एक्सेप्टेबल होता है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, यानी केपेबल ऑफ बीइंग एंड्योर्ड, यानी ये एक स्वीकार्य होता है। तभी जब वो स्वीकार कर लिया जाता है किसी के द्वारा तो उसे हम गुड टेस्ट में सम्मिलित करते हैं। दूसरा है एडमायरेबल, यानी डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। एडमायरेबल का ये मतलब है प्रशंसनीय। कोई भी चीज़ जब प्रशंसनीय हो जाती है तो वो एक आदर और एक स्वीकार्य के माध्यम से उसे हम देख सकते हैं। थर्ड इज़ एग्रीएबल, यानी प्लीजिंग टू द माइंड और सेंसेस, स्पेशली एज अकॉर्डिंग वेल विथ वंस टेस्ट। तो एग्रीएबल से अर्थात है कि यानी अनुकूल होना या फिर उसके अनुरूप होना, और किसी भी मस्तिष्क को या उसकी जो इंद्रियां होती हैं उनके अनुसार वह जब चीज़ होती है, तो अपने टेस्ट के अनुसार जब कोई चीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, उसके अनुरूप हो जाती है। देन द फोर्थ वर्ड मैंने ऑसम लिया है। इसमें लिखा है कि एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और डॉन्टिंग एंड इनक्रेडिबल। ऑसम से यहाँ पे तात्पर्य है विस्मयकारी या विस्मयाकुल होना। तो जो बहुत ही इम्प्रेसिव होती है या अपना कुछ भी एक मार्क छोड़ के जाती है किसी के ऊपर, वो उस श्रेणी में गुड टेस्ट में आता है या उसमें हम उसको सम्मिलित करते हैं। अब बैड टेस्ट क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बैड टेस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और लो स्टैंडर्ड, यानी कि जिसकी जो किस्म होती है वो बहुत ही निम्न होती है और जो उसका प्रमाण होता है या उसका जो वो होता है वो बहुत ही नीचे होता है। इसमें भी हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बैड टेस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है नॉट इन अकॉर्डेंस विथ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। इम्प्रॉपर से तात्पर्य है अनुपयुक्त या अनुचित। जब वह किसी भी प्रमाणित चीज़ के अनुसार नहीं होते हैं या उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आता है और बैड टेस्ट में ये सबसे अधिक देखा जा सकता है। इनएप्रोप्रिएट होता है, इससे अर्थात है अयोग्य या अप्रयोज्य। तो जैसे कि नॉट सूटेबल और प्रॉपर इन दिस सर्कमस्टांसेस इनएप्रोप्रिएट। तो यानी कि जब वह कोई भी हमारे आसपास की जो स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार नहीं होती या उसके अनुकूल नहीं होती है तो वो इनएप्रोप्रिएट हो जाती हैं। जैसे हम कोई कई बार ड्रेसेस को किसी प्रॉपर प्लेस पे जब हम उसे नहीं पहनते हैं तो वो इनएप्रोप्रिएट हो सकती हैं। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल में एक्सप्रेसिंग और शोइंग अ लैक ऑफ अप्रूवल और सपोर्ट। अनफेवरेबल का यहाँ पे है नकारात्मक से लिया है, यानी कि जिसमें समर्थन का जो अभाव होता है, यानी कि उसको हम नहीं उसको करते हैं तो वो कहलाता है अनफेवरेबल। और इसमें क्या होता है कि जो स्वीकार करने की कमी होती है और एक तरह से इसमें सपोर्ट भी आपको, यानी कि जो समर्थन है वह लोगों का नहीं मिलता है, इसीलिए अनफेवरेबल इसमें इसको सम्मिलित किया गया है। देन कम्स अ लैक ऑफ फिटिंग विच इज़ नॉट फिटिंग और विच इज़ नॉट सूटेबल। इट कैन बी अ फिजिकल ऑल्सो। फिटिंग में हम क्या कह सकते हैं कि जब वे किसी एक जगह पे या किसी एक प्लेस में या किसी एक आप कह सकते हैं कि उसमें जब नहीं प्रॉपर होता है तो हम उसको, या किसी चीज़ में फिट नहीं होता है तो देन ऑल्सो हम ये कह सकते हैं कि वो भी बैड
टेस्ट की कैटेगरी में उसको हमें सम्मिलित करना पड़ता है। देन द लास्ट इज यूजलेस। यूजलेस का अर्थ होता है निरर्थक या फिर जो व्यर्थ होता है, जैसे नॉट फुलफिलिंग और नॉट एक्सपेक्टेड टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस और डिज़ायर्ड आउटकम। जब हम किसी भी एक पर्पस के लिए उस चीज़ का कोई प्रयोग नहीं करते हैं और उस समय वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी यूजलेस हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स, गुड टेस्ट के कुछ एस्पेक्ट्स से आपको बताना चाहूँगी। मैंने गुड टेस्ट को यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 कैप्शंस दिए हैं, मैं उसको एक बार रीड करना चाहती हूँ कि गुड टेस्ट इज़ बेटर देन बैड टेस्ट, बट बैड टेस्ट इज़ बेटर देन नो टेस्ट. It's all about good taste. And to understand bad taste, one must have very good taste. आप बैड टेस्ट को तभी समझ सकते हैं जब आपका गुड टेस्ट सही प्रकार से डेवलप्ड हो या विकसित हो। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ गुड टेस्ट। इसमें हमने 6 बिंदुओं को लिया है और इनको मैं समझाने का प्रयास करूँगी आपको। पहला है फैशन इज़ सब्जेक्टिव एंड टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। अर्थात फैशन जो है वो व्यक्ति परक है तथा टेस्ट में उद्देश्य या लक्ष्य होता है। सेकंड है फैशन इज़ फिकल वाइल स्टाइल लास्ट फॉर एवर एंड टेस्ट इज़ यूज्ड टू गाइड फैशन। फैशन अस्थिर है तथा शैली में लंबे समय तक ठहराव होता है और टेस्ट का प्रयोग फैशन के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट फोरकास्ट एंड मास्टर्स द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ फैशन। देयरफॉर गुड टेस्ट कुड प्रोड्यूस फैशन। सो फैशन ट्रेंड प्रचलन में परिवर्तन तथा पूर्व अनुमान टेस्ट से संभव है, यानी कि फैशन का जो प्रचलन या ट्रेंड है उसमें जो परिवर्तन या उसमें जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो टेस्ट से ही संभव होता है, यानी गुड टेस्ट से। इसलिए गुड टेस्ट फैशन का उत्पादन करता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कल्टिवेशन ऑफ गुड टेस्ट। इससे तात्पर्य है कि जो शिक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुड टेस्ट को उत्कृष्ट बनाता है या उसे उत्कृष्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैशन, वन इज जीनियस फैशन वाइल द अदर इज ट्रांजिस्टरी फैशन। तो हम गुड टेस्ट में हम फैशन को 2 भाग्स में या 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है प्रतिभावान फैशन तथा अन्य जो होता है जिसे हम ट्रांजिस्टरी फैशन बोलते हैं, यानी कि जो कि बहुत ही क्षणभंगुर होता है या सामयिक होता है, यानी कुछ क्षण के लिए ही ठहरने वाला या कुछ समय के लिए ही जिसमें ठहराव होता है। सिक्स्थ है गुड टेस्ट इज़ द बेस ऑफ फैशन, यानी गुड टेस्ट जो है फैशन का आधार है। अब हम सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ गुड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने 7 पॉइंट्स यानी कि 7 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। फैशन इज अपीयरेंस वाइल टेस्ट इज द टेम्परामेंट। फैशन इज अपीयरेंस से अर्थात है कि फैशन एक आभास है या उपस्थिति है और टेस्ट जो है मनोदशा या प्रकृति से संबंधित है। सेकेंड है taste means the genius understanding and test of these matters which is from building of internal mind। यानी कि टेस्ट का अर्थ प्रतिभावान समझदारी है तथा विषय वस्तु का परीक्षण जो कि आंतरिक समझ के निर्माण से संभव होता है। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट इज पीपल्स फीलिंग ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स, यानी बाहरी वस्तुओं पर
किसी भी जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो बाहरी वस्तुओं के आधार पर होता है। फोर्थ है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग इज द क्वालिटी, इंटरेस्ट, कल्चर एंड सेंटिमेंट। गुड टेस्ट जो है वो एक निराकार है और जिसका अर्थ है हमारी क्वालिटी यानी कि किस्म, रुचि, संस्कृति और हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। फिफ्थ है, टेस्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्टल वर्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वह अमूर्त या निराकार एक जटिल शब्द है। सिक्स्थ है, द डिफरेंट एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑन लाइफ, आर्ट एंड कल्चर embody the grade of individual taste। विभिन्न व्यवहार, जीवन के प्रति भावनाएं, कला, संस्कृति व्यक्ति विशेष के टेस्ट की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सातवां बिंदु है यानी 7th पॉइंट है, द टेस्ट इज एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैशन। यानी जो टेस्ट का जो विश्लेषण है वो फैशन के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य से संभव होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ऑक्सिलरी एस्पेक्ट्स ऑफ गुड टेस्ट को लेंगे। फर्स्ट है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज द नेसेसरी वे ऑफ हैविंग गुड टेस्ट। यानी स्वतंत्र सोच गुड टेस्ट को प्राप्त करने में सहायक होता है। इधर हमने 4 बिंदुओं को ही सम्मिलित किया है। और सेकंड है, इफ समवन वांट्स टू इम्प्रूव हिज टेस्ट एंड देन इम्प्रूव हिज सोशल क्लास। यदि कोई व्यक्ति अपने टेस्ट को उन्नत करना चाहता है तो उसे अपनी सामाजिक श्रेणी को उन्नत करना चाहिए। थर्ड है, taste is the understanding and appreciating ability of people. To have good taste means one has a comprehensive and correct understanding about things around him. इससे ये तात्पर्य है कि टेस्ट व्यक्तियों के द्वारा सहमति तथा प्रशंसा सामर्थ्य में से संभव है। ठीक है, और गुड टेस्ट से तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष में अपने आसपास जो व्यापक एवं सही सहमति का होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है, टेस्ट आर नॉट एक्सट्रीमली एब्स्ट्रैक्ट, इन फैक्ट इट कुड बी डिस्क्राइब्ड क्लियरली डेली बिहेवियर। इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स। इफ वन नोज वेल अबाउट सम फेमस ब्रांड, his purchase of commodity in that brand is the pursuit of good taste। इससे है कि जो तथ्यों में जो टेस्ट है वो अत्यंत निराकार नहीं है, प्रतिदिन व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से चित्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति यथार्थ की सहमति पर आधारित होता है, वे प्रसिद्ध ब्रांड के बारे में जानकारी रखता है, गुड टेस्ट के अनुसरण की जो अभिव्यक्ति है उस ब्रांड की वस्तु की खरीद से ही संभव होती है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि इसमें हमने 3 गुड टेस्ट के 3 एस्पेक्ट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट है बेसिक गाइडलाइंस टू डेवलप गुड टेस्ट। यानी कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं या नियम होते हैं, आधारभूत नियम होते हैं जो गुड टेस्ट को विकसित करने में सहायक होते हैं। गोल्स एट दिस स्टेज शुड बी above all to observe, develop a better understanding for the different aspects of an outfit and how they all work together। इस स्तर पर लक्ष्य सभी का निरीक्षण करने के लिए ऊपर होना चाहिए। एक संगठन के विभिन्न पहलुओं के लिए बेहतर समझ विकसित करना
और वे सभी एक साथ कैसे काम करते हैं। अब हम बेसिक रूल्स टू डेवलप गुड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। पहला है बिकम एन एक्सपर्ट ऑब्जर्वर, यानी आप एक विशेषज्ञ पर्यवेक्षक बने। यानी किसी भी चीज़ को जब आप खरीदते हैं तो इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, यानी पर्यवेक्षक बनना पड़ेगा। सेकंड है इमिटेट करना। जब भी आप अपना गुड टेस्ट डेवलप करें तो पहले हम किसी को नकल करने का प्रयास करें या उसकी तरह ड्रेसअप होने का प्रयास करेंगे तो हमारा गुड टेस्ट डेवलप होगा। जैसे कि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को इमिटेट करते हैं या उनका नकल या उनका अनुसरण करते हैं, उनकी तरह परिधान। बट जब भी इमिटेट करें तो वो एक प्रॉपर वे में भी होना बहुत ही आवश्यक है। थर्ड है लेस बट बेटर। कोई भी चीज़ हम खरीदें वह भले ही हमारे लिए कम हो लेकिन वो बहुत ही अच्छी या बेहतर होनी आवश्यक है। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ है क्वालिटी चीप एंड गुड रियली स्टैंड टुगेदर, यानी कि गुणवत्ता, सस्ता और अच्छा शायद ही कभी एक साथ खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो क्वालिटी, यानी क्वालिटी चीप एंड गुड, जो बहुत अच्छी चीज़ है और या बहुत ही चीप है कोई चीज़ होती है तो वो एक बहुत ही कम एक साथ खड़ी होती है। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बट बहुत ही ये कम होता है। देन फिफ्थ है एवरी लिटिल हेल्प, यानी हर छोटी मदद। हर लिटिल हेल्प में आता है कि जब भी हम कुछ चयन करते हैं तो बारीकी से उसको करना चाहिए और हर छोटी चीज़ को उसके साथ जोड़कर और गुड टेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर छोटी चीज़ में, यानी कि अगर हमारा ज्वेलरी वाला पार्ट भी है तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है या वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसका भी अपनी आपकी ड्रेस को वो एक क्या कर सकता है, गुड टेस्ट में परिवर्तित कर सकता है। डल सी, अगर कोई डल है और आपका कोई चीज़ उभर कर नहीं आ रहा है और आपकी बैड टेस्ट को दर्शा रहा है तो आप उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। सिक्स्थ है डू नॉट पिन फेथ ऑन फैशन, यानी फैशन पे विश्वास ना करें। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर से भी दिखाने का या समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी फैशन को जो है ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जो आपके लिए उपयुक्त है वही करें। आज क्या होता है कि जो प्रचलन में होता है, अगर वो आपके शरीर पे फिट बैठता है या नहीं होता है, आपके अनुरूप नहीं होता है, फिर भी क्योंकि हमें फैशन को फॉलो करना है, यानी उसका अनुसरण करना है, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो फैशन जो है वो हमारे लिए बैड टेस्ट का काम कर सकता है। व्हेन इट इज़ नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू योर फिगर, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल और योर बिहेवियर, इट विल गोइंग टू इवन मेक फूल ऑफ यू। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट है टेस्ट डिफर, यानी स्वाद अलग है। इसमें ये होता है कि कई बार हमारे जो टेस्ट है वो डिफ़र कर जाते हैं। कई बार हम कुछ एक्सट्रीम के साथ हम बहुत सॉफ्ट चीज़ें या सबड्यूटेड या म्यूटेड चीज़ें को भी पहन सकते हैं। तो एक चीज़ में ज़रूरी नहीं कि पूरा आउटफिट हमारा सोबर हो सकता है उसमें हम कई बार विभिन्नताएं भी ला सकते हैं और उनमें हम डिफरेंसेस भी ला सकते हैं। ये अधिकतर हम टेस्ट डिफ़र जो है गुड टेस्ट में अगर हम देखेंगे तो कई बार हम कैंपस फैशन में इसको हम आसानी से देख सकते हैं। एट्थ पॉइंट है द थिंग्स वी डू नॉट सी बट नोटिस। हम जिन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं लेकिन हमें उन्हें ध्यान देना चाहिए या उनको नोटिस करना चाहिए। यहाँ पर जो बात की गई है अंडर
गारमेंट से की गई है। अंडर गारमेंट्स क्या होता है कि कई बार आपके क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कई बार वो बैड टेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जो फिटिंग है वो हमारे अंडर गारमेंट से प्रभावित हो जाती है। कई बार वो आउटफिट बहुत अच्छा होता है और हमारा जो जैसे हम जब हमारे जो अधोवस्त्र हैं उन्हें उनका जो चयन है या सिलेक्शन है जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो वह हमारी जो गुड टेस्ट को है वो स्पॉइल कर सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ें भी हमें बहुत अच्छी नोटिस करनी चाहिए। इसलिए जो अंडरवेयर्स हैं जो भी है अपर एंड लोअर, उन दोनों का जो चयन है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। भले आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि कम हो लेकिन बेहतर हो, इसका अर्थ है कि लेस बट बेटर। तो अंडरगारमेंट्स पे हमें बहुत ही अत्यधिक ध्यान देना चाहिए जो हमारे पूरे आउटफिट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 9th पॉइंट है द हाईलाइट्स आर द शू सिलेक्शन। जूता चयन है चिन्हांकित, यानी कि यहाँ पे जो हाईलाइट्स हमने जो दिया है वो है शू, यानी जो शू का जो चयन है या सिलेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके आउटफिट को बिगाड़ने के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए। तो हम ये फिर वापस से हम नहीं कह रहे हैं, वापस से ये पॉइंट यहाँ पे वापस से वो लागू होता है कि लेस बट बेटर। तो आपके पास अगर 2 तरह की शूज़ भी हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ड्रेस या आउटफिट है वो गुड टेस्ट के एप्रोप्रिएट हो जाएगी या ऑसम हो जाएगी, एग्रीएबल हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। 10th पॉइंट है अ बिट ऑफ एग्जिक्विस्टनेस इन सिलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स। इत्र के चयन में थोड़ी सी जिज्ञासा होना। अब आप कहेंगे कि परफ्यूम्स का क्या रिलेशन है। कई बार हम बहुत अच्छा, हमारा गुड टेस्ट होता है, बट कई बार हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला अगर परफ्यूम लगा देते हैं तो कई बार वो उस ड्रेस को स्पॉइल करता है। ये छोटी छोटी सी जो रूल्स हैं ये हमारी गुड टेस्ट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अब आप कहेंगे परफ्यूम्स क्या होते हैं। परफ्यूम्स क्या होते हैं, एक इत्र के जैसा है, बट हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका भी, ये भी बहुत प्रकार के होते हैं परफ्यूम्स भी। परफ्यूम्स में बिटर भी होते हैं और फ्लोरल होते हैं, और आप मतलब इनकी फ्रेग्रेंस को हम इन जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं इस तरह से भी हम क्या करते हैं परफ्यूम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी कैटेगरी में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो परफ्यूम्स हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है वो भी हमें गुड टेस्ट में हमने इसको सम्मिलित किया गया है। 11th में है द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स, यानी पत्राचार सिद्धांत। इसका मतलब है कि हमें कुछ सिद्धांतों का जो है अनुसरण करना चाहिए गुड टेस्ट को डेवलप करने के लिए। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं कि जो हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ही हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस होना, प्रपोर्शन में होना कोई भी चीज़ का। जैसे अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो यू शुडंट कैरी अ बिग बैग, है ना, आपको नहीं पहन लेना चाहिए बिकॉज और वो मतलब जो आपका बैग का साइज़ है इट शुड बी मीडियम साइज़ का होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर क्वाइट, और ना ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ यू गॉट अ बिग, यू कैन से, अगर आपका जो हिप वाला पोर्शन है अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो आपको जो बैग है वो विद लॉन्ग स्ट्रैप्स नहीं यूज़ करने चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर वो आपके हिप, जो बैग है आपके हिप्स तक आएगा तो वो आपके एरिया को और बढ़ाएगा, जो आपका जो गुड क्लोथिंग्स हैं उसको वो 1 सेकेंड में स्पॉइल कर सकता है। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी हमें बहुत, जैसे प्रपोर्शंस हैं वो किस तरह से है, फिर हमें कौन से हिस्से को एम्फसाइज करना है और कौन से को नहीं करना है, जो कि आप लगभग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर आपकी सारी चीज़ें जो आपकी हैं ड्रेस के साथ जो है, जो आपकी वार्डरोब कंपोनेंट्स के साथ जितनी भी एक्सटेंडर्स हैं उनमें एम्फेसिस होना, उनमें हार्मनी होना, यूनिटी होना, उनमें बैलेंस होना, ये एक बहुत आवश्यक है आपकी गुड टेस्ट को डेवलप करने के लिए।
एंड 12th पॉइंट है इन हार्मनी विथ योर सेल्फ। अब यानी अपने स्वयं के साथ सद्भाव सामंजस्य होना। ठीक है, तो आपको अपने खुद में किस तरह से सामंजस्य बिठाना है, वो भी एक गुड टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।